नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YT कंपटीशन ऑफिशियल पर। अपन बात कर रहे थे दक्षता परीक्षा की और 50 में से 50 अंक की अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और अपना चल रहा है होम टैब, ये वाला टैब जो है होम टैब है। और इस होम टैब में अपना जो टैब है वो है फ़ॉन्ट टैब। ठीक है। तो फ़ॉन्ट टैब के बारे में अपन बात कर रहे थे होम में। ठीक है। और इस टैब में अपन ने कौन कौन से इफेक्ट पढ़ लिए थे। अपन ने स्टार्ट कर दिया था बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। ठीक है। और ये सारे इफेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अपन ने बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ठीक है, ये तीनों पढ़ लिए थे। बोल्ड भी पढ़ लिया था, ये होम टैब। और होम टैब में आपके यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में जो बी है उसका मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटालिक और यू का मतलब होता है अंडरलाइन, जो कि अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। ठीक है। कौन सा इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट, और उसके बाद में चेंज केस। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे इन इफेक्टों के बारे में। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन हो गया। और आज का अपना जो इफेक्ट है वो कौन सा है, वो है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और चेंज केस। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट की। 50 में से 50 अंक की अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और होम टैब अपन पढ़ रहे हैं, और होम टैब के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फ़ॉन्ट टैब। क्या पढ़ रहे हैं, फ़ॉन्ट टैब। तो ये आपका होम टैब और ये फ़ॉन्ट टैब है। और इसमें जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे इफेक्ट अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अपने बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन ये तीनों इफेक्ट पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। और आज का अपना जो इफेक्ट है वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट और चेंज केस। ठीक है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो देखो, पहला प्रश्न है, प्रश्न के साथ समझेंगे इसको। नीचे दिए गए शब्द, नीचे दिए गए शब्द CO2 में, किसमें, CO2 में संख्या 2 को, किसको, संख्या 2 को सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देवे। कौन सा इफेक्ट देना है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो नीचे दिए गए शब्द CO2 में, CO2 जो लिखा हुआ है इसमें जो संख्या 2 है, लास्ट में जो 2 लिखा हुआ है, इसमें कौन सा इफेक्ट देना है, इस संख्या 2 में आपको इफेक्ट देना है कौन सा, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। क्या नाम है इफेक्ट का, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। तो कैसे देंगे, सबसे पहले अपन CO2 ढूंढेंगे, कहाँ पे है, ये अपना पहला पैराग्राफ है, इसमें H2O लिखा हुआ है, CO2 कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देखो यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है। और देख लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है क्या, CO2 तो नहीं लिखा। ठीक है। अपने सेकंड पैराग्राफ में CO2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बोल रहा है CO2 के बारे में, ये बोल रहा है नीचे दिए गए CO2 में संख्या 2 को, किसको, संख्या 2 को, यानी CO2 में जो संख्या आ रही है 2, उसको कौन सा इफेक्ट देना है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। देखो अच्छा इफेक्ट है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 में जो संख्या 2 है इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे सिलेक्ट करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है। तो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, और 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसमें कौन सा इफेक्ट देना है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। क्या होता है सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं अपन CO2 में और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है। और फिर आएंगे अपन होम टैब में, और होम टैब में भी फ़ॉन्ट टैब, जो कि ये फ़ॉन्ट टैब है चौकोर, इसमें आपके एक और इफेक्ट है, वो है सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। जो एक्स करके जो लिखा हुआ है ये है आपके सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। इसमें 2 नीचे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। इस पर क्लिक करते ही देखो आपके जो 2 है वो उसी की आकृति में, यानी कि सब स्क्रिप्ट इफेक्ट में बदल गया है। ठीक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपके ऐसा ही क्या होता है, सूत्र होता है, तो उस तरह से ये बदल गया है CO2। ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये CO2, इसमें 2 कैसे बदल गया है, सब स्क्रिप्ट। देखो इसको सेलेक्ट करते ही अपने आप बता रहे हो कि ये सब स्क्रिप्ट इफेक्ट हो गया, और क्लिक करते ही हट गया। ठीक है। और क्लिक करते ही वापस सब स्क्रिप्ट इफेक्ट इसमें आ जाएगा। देखो ये आ चुका है। ठीक है। तो इस प्रकार से CO2 में अपन ने संख्या 2 को क्या इफेक्ट दे दिया, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। इसको वापस जूम इन कर लेते हैं। तो ये है आपके CO2 में
संख्या 2 को अपन ने कौन सा इफेक्ट दे दिया, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे पैराग्राफ में दिए गए शब्द ट्वेल्थ, क्या है ये, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के जो 2 अक्षर आ रहे हैं उनको कौन सा इफेक्ट देना है, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट देवे। पहले तो दिया था अपन ने कौन सा इफेक्ट, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, ठीक है। अब कौन सा देना है, अब देना है ट्वेल्थ शब्द में जो अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर आ रहे हैं टी और एच, उनमें कौन सा इफेक्ट देना है, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट देना है, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट। तो देखो एक तो होता है आपके कौन सा इफेक्ट, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट। और दूसरा होता है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है अपन को। सबसे पहले तो अपन ढूंढेंगे ट्वेल्थ कहाँ पे है, कौन से पैराग्राफ में है। तो देखो आपके ये पहले पैराग्राफ में तो नहीं है, इसमें H2O है, सेकंड पैराग्राफ में आपके CO2 है, और थर्ड पैराग्राफ में आपके ट्वेल्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके जो अंग्रेजी के शब्द हैं 2 TH, उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करना मैंने बताया था। इसमें लिखा हुआ है ट्वेल्थ में अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अक्षर यानी कि T और H, ठीक है। तो T और H को क्या देंगे, अब सुपर इफेक्ट देंगे, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो TH को अपन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में आ गए, होम टैब में अपन फॉन्ट में आ जाएंगे, और ये है आपके एक्स वाला सब स्क्रिप्ट और उसके आगे वाला है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्स से जिसे दिखाया गया है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते ही देखो आपके जो T और H है वो ट्वेल्थ के ऊपर चले गए, ठीक है। जैसे कि अपन ट्वेल्थ लिखते हैं, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो। तो सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट में क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और सब स्क्रिप्ट इफेक्ट में क्या होता है, उसमें शब्द नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट दिया जाता है। तो देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपने TH में कौन सा इफेक्ट दे रखा है, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट दिया हुआ है। क्लिक करते ही हट गया, और वापस क्लिक करते ही इसमें सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट लग चुका है। तो इस प्रकार से आपको सब स्क्रिप्ट इफेक्ट और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट लगाने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। वापस इसको जूम इन कर देते हैं। तो देखो ये आपने ट्वेल्थ को सेट कर दिया है, जैसे उसने बोला था कि इसके अंग्रेजी वर्णों में सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट दो, तो अपन ने दे दिया है। तो अपन ने पढ़ लिया है सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, जो कि एक्स से दर्शा रखा है फर्स्ट वाला सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट यानी कि सेकंड वाला जो एक्स से दर्शा रखा है ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट तो ध्यान में रखना है किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित पैराग्राफ में दिए गए शब्द H2O में, H2O में 2 को सब स्क्रिप्ट इफेक्ट प्रदान करें। देखो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आपको कि सब स्क्रिप्ट इफेक्ट कैसे दिया जाता है। तो H2O शब्द में जो 2 आ रहा है, जो संख्या में 2 है, उसको सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही H2O लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये 2 है, H2O में क्या है 2, और ये 2 के बारे में बोल रहा है कि H2O में जो 2 है उसको कौन सा इफेक्ट देना है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट यानी कि इस 2 को नीचे करना है, और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, शब्द ऊपर होता है, तो इसको नीचे करना है। तो देखो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, सभी तरह से मैंने सिलेक्ट करना सिखाया था, फर्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करा था तब सिखाया था मैंने आपको। तो 2 को सिलेक्ट कर लिया, होम टैब के फॉन्ट टैब में आ गए, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है फर्स्ट में, यही आपके सब स्क्रिप्ट इफेक्ट है। इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके जो 2 है वो किस में बदल चुका है, वो बदल चुका है आपके सब स्क्रिप्ट इफेक्ट में। ये सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ये देखो इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को, ये बोल रहा है दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट प्रदान करना है। तो देखो ये संख्या में नहीं, किसी भी शब्द में दिया जा सकता है। तो दूसरा पैराग्राफ अपने ये हुआ, ठीक है, और इसका कौन सा शब्द बोला था, दूसरा शब्द।
एक बार देख लेते हैं कौन सा शब्द बोला है। इसने बोला है दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को, माफी चाहूंगा दूसरा शब्द नहीं है, पहला शब्द है, दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट प्रदान करें। ठीक है, डबल बार आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, सेव कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट प्रदान करें। तो सबसे पहले तो दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, फिर बोल रहा है ये दूसरे पैराग्राफ के पहले शब्द को। अब दूसरे पैराग्राफ का पहला शब्द है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये दूसरा पैराग्राफ और इसका पहला शब्द ये है यू। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बोला है इसने पहले शब्द को सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट प्रदान करें। अब इसको कौन सा इफेक्ट देना है? सुपर स्क्रिप्ट, पूरे शब्द को देना है। पहले एक अक्षर को दे रहे थे, अब पूरे शब्द को देना है। तो सेकंड वाला जो एक्स है सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करते ही आपके जो यू है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग चुका है? इसमें लग चुका है आपके सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट, जो कि वहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट करने पर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो सिलेक्ट करके कि इसमें कौन सा इफेक्ट है। तो सिलेक्ट करते ही देखो दिखा रहा है वो सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम पैराग्राफ के, कौन से पैराग्राफ के? अंतिम पैराग्राफ के दूसरे अंतिम शब्द को, अंतिम पैराग्राफ के दूसरे अंतिम शब्द को सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। सबसे पहले तो अपन चलेंगे अंतिम पैराग्राफ में, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा अंतिम शब्द बोला है, यानी कि सेकंड लास्ट। ठीक है, तो सेकंड लास्ट आपके करंट हो गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब क्या बोल रहा है ये? दूसरे अंतिम शब्द को सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देवे। कौन सा देना है इसमें? सब स्क्रिप्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट देना है? सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। ठीक है, तो चलते हैं अपना तीसरा अंतिम पैराग्राफ और सेकंड लास्ट अपने वर्ड चूज कर लिया। ठीक है, होम में आ गए, फोन टैब में आ गए। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देना है? सब स्क्रिप्ट। तो छोटे वाले फर्स्ट वाले एक्स पे क्लिक करते ही इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया? सब स्क्रिप्ट इफेक्ट आ गया। किसी भी चीज़ में इफेक्ट देने से पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर वो इफेक्ट अपन देते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने सब स्क्रिप्ट इफेक्ट दे दिया है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लाइन को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवे। प्रथम लाइन को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवे। तो जो आपके फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन किसकी रहेगी? प्रथम पैराग्राफ की पहली लाइन रहती है, वही फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देना है। देखो ये है आपकी पहली लाइन और ये कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक आ रही है, तो एंड तक चलेंगे। पहली लाइन का बोला है उसने फर्स्ट लाइन को, तो अपन एंड तक चलेंगे। एंड कहाँ होता है पहली लाइन का? तो मैंने सेलेक्ट करना आपको सिखाया था कैसे सेलेक्ट करना है, 2-3 तरीके सिखाए थे। तो ये आपके पहली लाइन यहाँ तक आ रही है। ठीक है, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट लाइन को, और सेलेक्ट करने के बाद कौन सा इफेक्ट देना है इसमें? प्रथम लाइन को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवे। कौन सा देना है? स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो होम टैब के फॉन्ट टैब में आ जाएंगे। ठीक है, अपन फॉन्ट टैब पढ़ रहे हैं होम का, और इसमें आपके देखो एक्स से पहले लिखा हुआ है क्रॉसिंग राइटिंग में स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, ABC जो लिखा हुआ है ये होता है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइन के बीच में लाइन आ जाती है। ठीक है, यानी कि शब्दों को काटती हुई लाइन आ जाती है, तो ये आपकी स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट दे दिया अपन ने। तो आ गया समझ में? फर्स्ट लाइन को क्या दे दिया अपन ने? स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। और स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी शब्द को काटने वाली, बीच में से निकलने वाली लाइन, वो स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट होता है। सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट इस लाइन में लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम लाइन को डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवे। अंतिम लाइन की बात कर रहा है ये। प्रथम लाइन में तो दे दिया अपन ने स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। अब देखो डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट भी होता है। क्या होता है? डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट भी होता है। तो लास्ट लाइन कौन सी अपनी? देखो ये वाली है, और यहां से स्टार्ट और ये लाइन, पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी लाइन सिलेक्ट कर ली अपन ने। अब लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में ये बोल रहा है डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवे। पहले दिया था अपन ने स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, अब देना है डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, यानी कि 2 लाइनें काटेगी शब्दों को। ठीक है,
तो अपन ने लास्ट लाइन सेलेक्ट कर ली। अब देखो कहाँ से निकलेगा डबल स्ट्राइक थ्रो, तो होम टैब में आएंगे, उसके फॉन्ट में आएंगे और देखो कोने पे यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, इस टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके बॉक्स खुल के सामने आता है। ठीक है, तो ये फॉन्ट का बॉक्स है पूरा, ये यहाँ पे इफेक्ट लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग में क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। फॉन्ट पे क्लिक करते हैं लेटिन टेक्स्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इफेक्ट्स में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, अपन को कौन सा देना है, अपन को देना है डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, और सैंपल भी दिया हुआ है, 2 लाइनें आ जाएगी शब्दों के बीच में। ठीक है, 2 लाइनें काटेगी शब्दों को, और ये होता है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। यहाँ से भी लगा सकते हैं स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, और डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट अपन को देना है। तो ये इस पर ओके कर देंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। तो देखो लास्ट लाइन में डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट आपके आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल लाइन का डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ को अपर केस में बदलें। जो दूसरा पैराग्राफ है उसको कौन से केस में बदलना है, अपर केस में। तो ये आपको याद रखना है, केस भी होता है, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये बोल रहा है कि इसको आप अपर केस में बदलें। अपर केस का मतलब होता है कि जितने भी उसके शब्द हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, यानी कि बड़े अक्षरों में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बड़ी ABCD लिखते हैं वैसे ही अपर केस में हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला एक्स के पास में डबल ए लिखे हुए हैं, बड़ा है और छोटा है, तो इसमें केस वाला ऑप्शन निकलता है। तो अपन को कौन सा केस करना है, अपर केस। देखो टॉगल केस, और ये यहाँ पे है अपर केस। तो अपर केस पे क्लिक करते ही इसके जितने भी शब्द हैं वो सब क्या हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से अपर केस में ये बदल जाता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस अपर केस में बदल गया है। जितने भी ABCD के शब्द हैं सारे क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ को टॉगल केस इफेक्ट प्रदान करें। देखो पहले पैराग्राफ को आपको कौन सा केस देना है, टॉगल केस। पहले दिया था अपन ने अपर केस, तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब चलेंगे अपन यहाँ पे केस में। ठीक है, होम टैब में आ जाएंगे, फॉन्ट में आएंगे, और फॉन्ट में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज केस, और यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करते सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, और टॉगल केस। तो टॉगल केस पे क्लिक करते ही आपके टॉगल केस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट आ गया, पूरे पैराग्राफ में टॉगल केस इफेक्ट आ चुका है, यानी जहाँ से भी लाइन स्टार्ट होगी वहाँ का पहला शब्द छोटा होगा। ठीक है, ये टॉगल केस का होता है विशेषता। और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, तीसरे पैराग्राफ को कैपिटल ईच वर्ड केस में चेंज करें। कैपिटल ईच वर्ड केस में चेंज करें। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ की बात कर रहा है ये। तो तीसरे पैराग्राफ को सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ, इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, अब चलेंगे होम टैब, फॉन्ट टैब, और फिर आएंगे चेंज केस में। चेंज केस कौन सा है, डबल ए जो लिखे हुए हैं ये चेंज केस है, और यहाँ पे जाके कैपिटल ईच वर्ड केस में अपन इसको चेंज कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करते ही ये कैपिटल ईच वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, कैपिटल ईच वर्ड में ये बदल चुका है। तो इस प्रकार से इफेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, ये थे आज का अपना फॉन्ट टैब का इफेक्ट जो मैंने आपको बता दिए, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, ठीक है, और स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, डबल स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो आज इनके बारे में अपन ने बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे और क्या आता है, आगे कौन कौन से इफेक्ट हैं वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट हाईलाइट करना, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज चेंज फॉन्ट, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।